हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 19 करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट रहेगी और क्लास 8 की वर्कशीट रहेगी बच्चों। और ये 2 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, यानी कि हम वेडनेसडे की वर्कशीट करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होना, कहीं आप ट्यूसडे की वर्कशीट में से नोट कर लो। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदे से रिलेटेड रहेगी। जब कभी आगे बढ़ रहा होता है और वो एक ऐसा सौदा करना चाहता है जिससे उसको बेनिफिट मिले, जिससे उसको एक आज़ादी का भाव मिले, तो फिर वो जब आगे बढ़ता है, जैसे आप जानते हैं कि वो पहले एक किंग से भी मिला था तो उसको उसका सौदा पसंद नहीं आया था, ऐसे ही वो अलग अलग व्यक्तियों से मिला था। अब वो आगे बढ़ रहा है और शाम हो चुकी है। द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर। जो गार्डन है ना, ठीक है, हैज मतलब होता है बच्चों जो झाड़ियाँ होती है ना, झाड़ियाँ, उनकी जो बाड़ बनी होती है। जैसे पूरा गार्डन है तो यहाँ पे झाड़ियों की पूरी बाड़ बना रखी है, पूरी बाउंड्री बना रखी है। तो इसमें क्या है, फ्लावर ही फ्लावर्स है। ठीक है, गार्डन है ना तो फ्लावर तो होंगे ही। ठीक है बच्चों, उसके बाद वहाँ पर एक फेयर मेड होती है। ठीक है, वो बाहर आती है और कहती है आई विल हायर यू विद अ स्माइल। मैं तुम्हें हायर करूँगी, अपनी स्माइल से हायर करूँगी। ठीक है, मतलब तुमसे जो सौदा करूँगी अपनी मुस्कुराहट से करूँगी। किससे करूँगी? अपनी मुस्कुराहट से। हर स्माइल पेल, उसकी जो स्माइल है वो पेल पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। एंड मेल्ट इनटू टीयर्स, उसके बाद वो आंसुओं में बदल जाती है। ठीक है, एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, फिर वो अंधेरे में, ठीक है, चली जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? देखो बच्चों, मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो फेयर है ना, फेयर इसका मतलब एक तरह से सुंदर। ठीक है, मेड मतलब जो ये जो गार्डन है इसमें महिला है वो इसमें काम करती है। ठीक है, हिंदी में मालिन कहते हैं, जैसे माली होता है ना, ऐसे ही मालिन कहा जाता है मेड को। ठीक है, फिर आगे हर स्माइल पेल्ड, पेल मैंने बता दिया पीली पड़ जाती है, फिर वो उसके बाद आंसू में बदल जाती है और वो वापिस चली जाती है, बैक अलोन, अकेली चली जाती है, और डार्क में मतलब अंधेरे में चली जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया था? मतलब उसने इसके साथ भी सौदा नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये बार बार बदली जा रही है, तो फिर पोएट को ये चीज़ पसंद नहीं आई। आगे द सन ग्लिस्टन, ग्लिस्टन का मतलब क्या होता है बच्चों? चमकना। जैसे सन है, ठीक है, ये बहुत ज़रा शाइन कर रहा है ऑन द सैंड, मिट्टी के ऊपर। मिट्टी पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चमक उठती है ना, तो वही है। उसके बाद द सी वेव्स ब्रोक वेव वार्डली। वेव वार्डली मतलब होता है सनक से, जैसे समुद्र की जो लहरें है ना, सी मतलब समुद्र, वेव मतलब उसकी जो लहरें हैं, ब्रोक मतलब एक तरह से टूटने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर है बढ़ने से, कि बहुत तेज तेज से लहरें ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब पोएट आगे बढ़ा तो वहाँ पर उसने देखा एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा, ठीक है, सेट प्लेइंग विद शेल्स। वो किसके साथ खेल रहा है? शेल्स के साथ खेल रहा है। ठीक है, उसके बाद ही रेज हिज हेड एंड सीम टू नो मी, मतलब उस बच्चे ने ना उसको जो है क्या करा, ऑफर करा, आई हायर यू विद नथिंग। उसने उसे क्या करा, शैल ऑफर करी कि भाई तुम ये शैल ले लो, लेकिन मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि जो बच्चे हमें प्रोवाइड कर सकते हैं ना, मतलब जो खेल और जो बच्चों की जो मुस्कुराहट होती है, जो हमें बड़ा से बड़ा चीज़ प्रदान कर सकते हैं, वो दुनिया की कोई चीज़ नहीं प्रदान कर सकती, क्योंकि उनमें मासूमियत होती है। ठीक है, वही चीज़ हमें बता रहा है, फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन द चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। और उसने इसके साथ सौदा कर लिया क्योंकि उसने उसको फ्री मैन बना दिया, एक आज़ाद बना दिया। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर पोएट ने बिल्कुल समझदारी से काम करना है, तो आपको भी समझदारी से ही काम करना है, मतलब गेम के अंदर नहीं घुसे रहना। ठीक है, आजकल बहुत सारी न्यू न्यू गेम्स चल रही हैं जिससे बच्चे अपना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो एक तरह से उसके गुलाम बनते चले जा रहे हैं, और ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ड्रग्स होता है बच्चों, आपको इससे बच के रहना है, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हो, आपको इस देश को संभालना है। अगर आप ही ऐसे करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे इस देश को आगे लेकर जाओगे? ठीक है, समझ में, लर्निंग सीखो, अच्छी सी चीज़ सीखो, कुछ ऐसी चीज़ सीखो कि दुनिया उसको याद करे कि हाँ भाई इंडिया के बच्चों ने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, तो आप खूब मेहनत करो। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं बच्चों आंसर। ठीक है, खाली सुनना नहीं है, आपको उसको अमल में भी लाना है। तो गेम जो है छोड़ दो, नहीं तो बिल्कुल कम करो। ठीक है, लाइफ पर ध्यान दो, पेरेंट्स को धोखा मत देना। आगे सुनो, तो पहला है व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर हिम विद। अब अपने आप आंसर बताओ, ध्यान से सुना है तो बताओ कि मनी के लिए कर रहा था या स्माइल से कर रहा था? बिल्कुल सही, तो आपको आंसर स्माइल करना है। जिन बच्चों ने ठीक करा है उनको मेरी तरफ से एक्सीलेंट, सच में वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए बहुत काम आएंगे। आगे देखो, तो आगे है
अ फ्लावर, आपको बताना यहाँ पर जो अ फ्लावर है वो किस लिए यूज़ हुआ था, कवर्ड विद फ्लावर्स, फूलों के साथ ढका हुआ, या विदाउट फ्लावर। तो हमने देखा था गार्डन पूरा का पूरा फूलों से भरा हुआ है, तो यहाँ पर कवर्ड विद फ्लावर से आएगा। ठीक है, देखो पहले वाले का मैंने आपको आंसर क्या बताया बच्चों, स्माइल। ठीक है, उसके दूसरे का क्या था, कवर्ड विद फ्लावर्स। उसके बाद है स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड, उसने जो मालिन थी ना उसकी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी, उसका ऑफर क्यों नहीं माना, क्योंकि वो सुंदर थी, फेयर थी, या ही न्यू दैट, वो जानता था इमोशन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, और उसने देखा था अभी तो वो मुस्कुरा रही थी, ठीक है, बाद में उसकी मुस्कुराहट फेड हो गई, है ना। तो इसलिए उसने उसके ऑफर को नहीं माना, क्योंकि इमोशन मतलब पता है ना आपको, जैसे हंसना, एकदम फिर दुखी हो जाना, तो उसने देखा ये स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए उसने ठुकरा दिया तो देखो। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, बी पार्ट हो गया। तो आगे देखो बच्चों, उसके बाद है द वर्ड डार्क। डार्क का आपको थर्ड स्टेंजर में मतलब बताना था, किसका सिंबल करता है, मतलब किसका प्रतीक है, अंधेरे का, या होपलेसनेस, या डिसपेयर का, निराशा का किसका प्रतीक है, तो निराशा का प्रतीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है, तो उसके बाद बच्चों आपसे नेक्स्ट पूछा गया था, व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग। आप बताओ वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा क्या कर रहा था, फूलों के साथ खेल रहा था, या जो शैल होती हैं उनके साथ खेल रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही, सी शैल्स के साथ खेल रहा था, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बताओ व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद, जो बच्चे ने उसको ऑफर करा था कि मैं तुम्हें हायर करूंगा, किसके साथ करा था, मुस्कुराहट से या नथिंग, बदले में कुछ भी नहीं, नथिंग, तभी तो उसे आज़ादी महसूस हुई। ठीक है, तो नथिंग आएगा। नेक्स्ट है फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं ये लाइन की जैसी लाइन जो आपकी स्ट्रेंजर में यूज़ हुई है वो कौन सी थी। ठीक है, तो कौन सी लाइन है बच्चों, ध्यान से देखो, ये है आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर, मैं तुम्हें सिर्फ गुडविल और चीयर दे सकता हूँ। तो ये कौन सा था, कौन सी लाइन थी इसमें, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, या आई हायर यू विद नथिंग। तो नथिंग के अंदर क्या मतलब था, गुडविल और चीयर था। ठीक है, क्योंकि बच्चे की मुस्कुराहट, बच्चे की जो खुशी है उसके आगे सब फीकी पड़ जाती है, तो इसका आंसर ये था। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर स्माइल होता तो वो लड़की जो आई थी, जो मेडन थी, ठीक है, तो उसी से वो हो जाती बात, है ना, इसलिए। नेक्स्ट है व्हाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड ऑफर। बताओ बच्चे का ही उसने ऑफर क्यों स्वीकार करा, क्योंकि उससे वो फ्री हो गया या उससे वो अमीर हो गया, वेरी गुड, उससे वो फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार आंसर दोबारा बताता हूँ, इसका ये वाला था। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने कौन सा देखा था बच्चों, आई हायर यू विद अ स्माइल विद नथिंग, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें क्या देखा था कि नथिंग, उसके बाद यहाँ पे था वो शैल के साथ खेल रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, उसके बाद ही न्यू दैट इमोशन आर नॉट स्टेबल, दैट इवेंचुअली हर स्माइल विद फेड अवे। ठीक है बच्चों, तो मेरी बात ध्यान रखना, पूरा अमल करना, खूब पढ़ाई करना, देश के भविष्य आपके हाथ में है, आपको देश संवारना, ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस बात है। ठीक है, अब फ्लावर तो क्या था, कवर्ड विद फ्लावर। उसके बाद लास्ट क्या था, ये जो ऑफर किस लिए क्या करा था उसने, मेडन ने, बिल्कुल सही, स्माइल। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।